न्यूट्रिशन को समझना ही भूल जाते हैं। बट आई मस्ट से कि आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की जानकारी होनी चाहिए, आप क्या खाते हो और उससे क्या मिलता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका जो शरीर है ना, उसी से चलना है। तो हम इस ट्रेनिंग में इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे और इन्हीं पे ऊपर बात करेंगे। कल की ट्रेनिंग में देखा था हमने बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में बात करी थी, एंड टुडे विल आल्सो डू द सेम। तो टोटल 19 प्रोडक्ट विल कवर इट एंड सेक्शन 2 एंड 3 विल कंबाइन इट टुगेदर। दो स्लाइड है, दोनों को कवर करेंगे। तो मैं ज़्यादा अब इस पर समय वेस्ट नहीं करता, मैं अब सीधे स्क्रीन शेयर करता हूँ और मेरी बातों को सुनिए ध्यान से। और जहाँ भी आपको ऐसी आवश्यकता लगे आपको नोट करने की, प्लीज़ नोट डाउन। बिकॉज हम लोग आइंस्टीन नहीं है, बिकॉज हमारी आईक्यू बहुत तेज है, तो हमें सब याद रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, ट्रेनिंग के बाद ही भूल जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा उसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। चलिए, so let's begin the session and the first section of the product is the अर्जुन छाल। अर्जुन एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अर्जुन एक्सट्रैक्ट को हिंदी में अर्जुन का छाल कहते हैं एंड आयुर्वेदा में इसको हार्ट का गार्डियन माना जाता है। क्यों माना जाता है, समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आयुर्वेदा में अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे कोई समझाता नहीं था और था भी नहीं। तो पहले इतना टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ था नहीं कि टैबलेट बना लिया, कैप्सूल बना लिया, तो कुछ नहीं। सीधे जो अर्जुन का छाल था उसी को पानी में गर्म किया, उसका काढ़ा पिया, बात खत्म। तो पहले के राजा और जो भी सिपाही सैनिक होते थे यही यूज करते थे। क्यों? क्योंकि देखो, ब्लड की सप्लाई तो उनको भी जरूरत थी और हमें भी जरूरत है। तो हमारे शरीर के हार्ट का काम बदला नहीं है। दुनिया आज से 200 साल बाद आगे कितनी भी चली जाए, हम मंगल में भी चले जाएं, हार्ट वैसे ही काम करेगा जैसे आज काम कर रहा है। हम चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी को लेके आ जाए, हमारा हार्ट वैसे ही काम करेगा, उसकी ज़रूरतें भी वही रहेंगी। तो अब हार्ट की प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम पे देखिए, हमारे हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, वो आपके शरीर में ब्लड पंप करता है। तो किसी भी ब्लड को अगर हमें पंप करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें ताकत चाहिए होगा, आपकी मसल्स में पावर होनी चाहिए, स्पेशली हार्ट मसल्स में। तो चरक और सुश्रुत संहिता में क्लियरली कहा गया है कि आपका जो प्रोडक्ट है अर्जुन छाल, एक्चुअली ये हार्ट को बैलेंस रखता है और हार्ट को मजबूत रखने में आपकी मदद करता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो देखिए दोस्तों, अर्जुन छाल के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है अर्जुनोलिक एसिड, और ये आपके हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत रखता है। इसके अलावा हमारे शरीर को मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। ये मिनरल्स क्या होते हैं, तो मिनरल्स का मतलब जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम्स होते हैं। तो आपका जो ये अर्जुन छाल है, इसके अंदर ये मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर का जो रक्तचाप होता है यानी ब्लड प्रेशर, तो उस ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बैलेंस करने में आपका ये प्रोडक्ट हेल्प करेगा। देन हमारे भारत में इस प्रोडक्ट की आवश्यकता क्यों है? देखिए, भारत में प्रॉब्लम ये है कि आज 4 में से 1 मृत्यु हमारे भारत में हार्ट अटैक से होती है। ये बात आईसीएमआर अपने 2020 की रिपोर्ट में कह चुका है। और आज ज़्यादातर लोगों को चंद मिनटों में गुस्सा आ जाता है, दैट्स बिकॉज हाइपरटेंशन। तो भारत की लगभग शहरी जनसंख्या 54%, 54% लोगों को प्रॉब्लम है किसकी, उनको हार्ट हाइपरटेंशन की इशूज हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज हमारे शरीर में हार्ट की बीमारियां 10 साल पहले ही आ जा रही हैं। और इसी के साथ आप देखिए कि भारत में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हार्ट की बीमारियों से क्या हैं, ग्रसित हैं। अब आपको मैंने अर्जुन छाल के फायदे बताए, इसके पीछे क्या प्रमाण है, क्या रिसर्च है? तो रिसर्च का मतलब होता है कि देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे जो स्टडीज जो होते हैं उसमें ये प्रमाण मिल जाता है कि हाँ ये काम करते हैं। तो मैं रिसर्च का नाम बार बार लूंगा तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि रिसर्च का मतलब होता है कि जो भी वैज्ञानिक और जो भी स्कॉलर्स होते हैं, जो हायर स्टडीज करते हैं, वो रिसर्च करते हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर, इसके फायदों के ऊपर। तो अर्जुन छाल के रिसर्च में ये पता चला 2015 में कि अर्जुन छाल आपके हार्ट की क्षमता को डेवलप करता है, जो बात आयुर्वेदा में कही गई थी। इसके बाद 2010 में भी पता चला कि अर्जुन छाल जो होता है, आपके जो हार्ट में पेन होता है, इसको एंजाइना पेन कहते हैं। जब भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई साहब सीढ़ी चढ़ने के टाइम पे दर्द होता है। तो ये सीढ़ी चढ़ने के टाइम पे दर्द मतलब क्या, उस समय ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए होता है, हार्ट को तकलीफ ज्यादा हो रही है, पेन हो रहा है।
तो ये सारी बातें ऑलरेडी प्रूव्ड है। और अगर बात करें तो आपको अर्जुन छाल का जो ये टैबलेट्स है, इसमें 500 मिलीग्राम अर्जुन छाल है। 500 मिलीग्राम अर्जुन छाल का एक टैबलेट आता है, तो कमाल है, ये कई ग्राम काढ़े के बराबर है। एंड अगर बात की जाए दोस्तों, तो आराम से एक टैबलेट आप खाने के बाद लीजिए। कहाँ लेना है? सिंपल हार्ट याद रखिए, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। हार्ट का नाम आ गया तो अर्जुन छाल जरूरी। और दूसरा इसका एक काम और भी है, वो भी याद रखिए, ये आपके शरीर में ना रक्त फ्लो बढ़ाता है, ब्लड फ्लो। तो आप ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोडक्ट का हम यूज कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अर्जुन छाल के अलावा भी हमारे पास प्रोडक्ट है हार्ट के लिए, जिसका नाम है कार्डियोडॉक रस। तो आप दोनों कंबाइंड भी कर सकते हैं, वेदर आप सिंगल प्रोडक्ट ले सकते हैं। और जितने भी लोग दोज हु आर फील दे आर हेल्दी, तो आपको ये प्रोडक्ट की जरूरत है, बिकॉज स्पेशली पुरुषों को थोड़ी ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के बारे में हम हर ट्रेनिंग सेशन में बात करते ही करते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी के लगभग हमारे पास 15-16 प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदा और न्यूट्रा को मिला के। तो आयुर्वेदा और न्यूट्रा को मिला के टोटल हमारे पास इम्यूनिटी के 15 प्रोडक्ट है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट का यूज करिए, नो इश्यू एट ऑल। सबसे पहले अभी हम 2 लगातार इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो गिलोय से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इम्यूनिटी क्या होता है? तो इम्यूनिटी को आम भाषा में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। मतलब ये है कि जब भी आपके शरीर में किसी प्रकार की बैक्टीरिया और वायरस ये जब प्रवेश करते हैं, तो आपके शरीर में चेंजेस करेंगे, और जिससे आपके शरीर में लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी, बहुत सारी बातें। तो हम इसको कहते हैं कि हम बीमार पड़ गए, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो जब आप दवाई खाते हो, तो दवाई से कोई काम नहीं होगा। दवाई सीधे आपकी इम्यूनिटी को क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है कि भैया यहाँ पे जाके ऐसे काम करो। तो बेसिकली ऐसे समझिए कि आपकी इम्यूनिटी है, आपके शरीर को बीमारियों से बचाने की क्षमता रखती है। और जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, सारे बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है। आप बिना किसी इम्यूनिटी के अच्छा रखे आप अपने शरीर को बचा ही नहीं पाओगे। आपको अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो आपको दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट भी दी जाए, सबसे अच्छी दवा भी दी जाए, वो आपके शरीर में काम नहीं करेगा। इसलिए इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना बहुत आवश्यक है। और हमारे पास इम्यूनिटी के कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले गिलोय से ही शुरू करें। दोस्तों, गिलोय को आयुर्वेदा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले बताया गया है। और इसको कहा जाता है कि जो गिलोय होता है दोस्तों, ये आपके शरीर में मजबूती और लॉन्जेविटी का मतलब होता है आपकी आयु को इम्प्रूव करता है। एंड चरक संहिता में स्पेशली गिलोय के बारे में ये कहा गया कि जो गिलोय होता है, ये आपकी इम्यूनिटी, बुखार और आपके शरीर को रिजुविनेट करता है। ये रिजुविनेट का मतलब क्या होता है? रिजुविनेट का मतलब होता है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, अभी दिवाली आएगा तो आप अपने घरों में क्या करोगे? पेंट लगाओगे या उसकी मरम्मत करोगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिजनरेट कर रहे हो, आप उसको नया नहीं बना रहे हो, यस, बट आप उसको रिपेयर कर रहे हो। तो आपके शरीर की ये क्षमता होती है कि आपकी शरीर की कोशिकाएं खुद से रिपेयर होती हैं। अगर उसको हम उस तरह के न्यूट्रिशन दें, तो खुद से वो रिकवर कर जाती है। इसी को कहते हैं रिजुविनेशन। आयुर्वेदा में कहीं भी इम्यूनिटी नाम के शब्द का जिक्र नहीं है। आयुर्वेदा में ओजस का जिक्र किया गया है। ओजस इज इम्यूनिटी। आज के टाइम पे अंग्रेजी में उसको इम्यूनिटी कहते हैं, बट आयुर्वेदा में ओजस का नाम दिया गया है। अब देखिए कि अगर बात की जाए कि भारत में इम्यूनिटी की दिक्कत क्यों है, तो आप देखिए कि भारत में लगभग 50% से ज्यादा लोगों को 50% से ज्यादा लोगों को हर साल कई प्रकार के संक्रमण यानी इन्फेक्शन हो रहे हैं। और ज्यादातर घरों में आप एंटीबायोटिक्स देखेंगे, कुछ भी हो रहा है एंटीबायोटिक्स खाओ। भाई, एंटीबायोटिक्स इज नॉट द जादू की छड़ी की सब कुछ ठीक कर देगा। एंटीबायोटिक्स इज फॉर इमरजेंसी, बट नाउ वी आर टेकिंग इट एट रेगुलर बेसिस, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। अब एंटीबायोटिक्स खाने से प्रॉब्लम क्या होगी, थोड़ी देर बाद बताता हूं। दूसरा क्या है कि आज के टाइम पे तनाव, प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है, एंड दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो हमें क्या है कि इन चीजों से अपने आप को ठीक रखना है दोस्तों। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो आपकी गिलोय के बारे में बहुत सारे रिसर्च स्टडी में ये पता चला है कि ये जो प्रोडक्ट है, इससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, आपका जो इन्फ्लामेशन है और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा शरीर में बढ़ती है, इन्फ्लामेशन कम होता है। ये सारी बातें रिसर्च में कही गई। तो आपका जो प्रोडक्ट है गिलोय का दोस्तों, इसमें 250 मिलीग्राम गिलोय का एक्सट्रैक्ट और 250 मिलीग्राम गिलोय का पाउडर, दोनों अगर मिलाएंगे तो टोटल 500 मिलीग्राम का एक टैबलेट आता है गिलोय का। अगर कोई पूछे कितने का है, तो 500 मिलीग्राम पर टैबलेट गिलोय इसमें रहता है।
जो कि आप कड़वा भी नहीं लगता, आप आराम से इसको खा सकते हो। कहाँ प्रयोग करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इम्यूनिटी के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरा, जिनको भी बार बार बुखार आ रहा है ना, तो जितने भी आयुर्वेदा के प्रोडक्ट है उसके साथ कंबाइन करिए, बिकॉज गिलो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में आपकी ऊर्जा के स्तर को ये ठीक रखने में हेल्प करता है। तो एक टैबलेट आपको लेना है खाने के बाद। चलिए अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी ड्रॉप के बारे में। दोस्तों ये इम्यूनिटी ड्रॉप क्या होता है, देखिए भारत में इम्यूनिटी ड्रॉप की क्यों आवश्यकता है। अरे अल्लाह मत कर। भारत में जरूरी क्यों है, क्योंकि भारत में आप देखें कि मतलब 3 में से 2 व्यक्ति इम्यूनिटी कमजोर होने की कंप्लेन कर रहा है, और ज्यादातर बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लूज है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, याद करिए मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला कि आजकल हम लोग एंटीबायोटिक्स ज्यादा खाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है एंटीबायोटिक्स के साथ, क्योंकि अगर ज्यादा एंटीबायोटिक्स आप खाएंगे तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि आपके शरीर में ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया को मारने के लिए आपने कोई एंटीबायोटिक खाना शुरू किया, बट उस बैक्टीरिया को मरने का समय है 7 से 10 दिन, और आपने वो एंटीबायोटिक 2 से 3 दिन में खा के बंद कर दिया। उससे होता क्या कि आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो अपने आप को और मजबूत कर लेते हैं। अब दोबारा जब वो एंटीबायोटिक्स आप खाओगे तो उस बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करेगा, और इसी को कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। मतलब जो दवाई पहले आप अपने आप को बचाने के लिए खा रहे थे, अब उस दवाई का आपके शरीर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और आज भारत में ये सबसे बड़ी तकलीफ हो चुकी है, ज्यादातर एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पा रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया कि देखिए आयुर्वेदा में इम्यूनिटी को ओजस कहते हैं दोस्तों, और शुरू से तुलसी, आंवला, गिलोय ऐसे तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तुलसी के गुणों के बारे में अगर आपको मैं समझाने का प्रयास करूं, तो तुलसी के अंदर कीटाणुनाशक गुण होते हैं, और आंवला के अंदर विटामिन सी होता है। गिलोय के बारे में अभी मैंने आपको समझाया, और हमने इस क्विकी डॉग ड्रॉप के प्रोडक्ट में करक्यूमिन जैसे तत्वों का प्रयोग किया जो आपके शरीर में सूजन को बढ़ने नहीं देता है। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एक्चुअली। एंड देखिए अगर बात की जाए तो बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ड्रॉप फॉर्मेट है, इजी टू डाइजेस्ट है, आराम से इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंपल बात है, इम्यूनिटी बढ़ाना है तो 100% इसकी जरूरत है। और आप चाहे गिलोय लीजिए चाहे इसको लीजिए। अब आप पूछेंगे सर कौन सा लें, देखिए इम्यूनिटी ड्रॉप में तब तो ज्यादा है तो ऑफकोर्स आप इसको प्रायोरिटी पहले देंगे, और जो आपका गिलोय है वो सिंगल इंग्रेडिएंट है। कहाँ दें, स्पेशली अगर किसी को गले में इन्फेक्शन हो रहा है और फेफड़े में इन्फेक्शन हो रहा है, तो जो भी प्रोडक्ट आप गले और फेफड़े के लिए देंगे उसके साथ इसको ऐड करेंगे। या किसी को बार बार संक्रमण होने की दिक्कत है, उसके लिए प्रोडक्ट जो है बड़ा अच्छा रहता है, और रिकवरी में बहुत जल्दी ये मदद करेगा। कितना यूज करना है, 2 से 5 ml 150 ml गर्म पानी में आपको लेना है। 2 से 5 ml 150 ml गर्म पानी में दिन में 2-3 बार लेना है। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, और इम्यूनिटी के लिए देखो हर जगह ये प्रोडक्ट काम आएगा। चलिए देन देखिए मैं टोटल ट्रेनिंग में आपको 4 ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जिसको आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। लिख लीजिए, कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं 4 ऐसे प्रोडक्ट। और ये 4 प्रोडक्ट जैसे आपका एक तो मोरीडॉक है, दूसरा वीटाडॉक है, तीसरा डेलिफ्ट है, चौथा स्पाइराडॉक है। ये चारों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप कहीं भी प्रयोग करिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे बीमारी है, चाहे कोई भी दिक्कत हो, हर जगह काम करता है। अब इन चारों प्रोडक्ट में से 3 प्रोडक्ट मैं आज ही बताऊंगा। अभी जैसे मोरीडॉक स्क्रीन पे है, आगे जाके आपको वीटा और डेलिफ्ट बता दूंगा, और उसके बाद स्पाइराडॉक मैं अगले ट्रेनिंग में बता दूंगा। तो 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप किधर भी यूज करिए आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके फायदे ऐसे ही है। अब जैसे मोरिंगा की बात कर लेते हैं, इसको समझने का थोड़ा प्रयास कर लेते हैं। दोस्तों मोरिंगा को जीवन का पेड़ ऐसे कहते क्यों हैं, क्यों इसको ऐसा हम लोग नाम देते हैं। देखिए इसको ऐसा नाम इसलिए देते हैं क्योंकि सिंपल बात अगर कहूं तो मोरिंगा मल्टी न्यूट्रिएंट पावर हाउस है। मतलब इसके अंदर जो पोषक तत्व है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसको कैसे प्रूव करूंगा, मैं प्रूव कर देता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी व्यक्ति के शरीर की अगर इम्यूनिटी अच्छी रखनी है तो उस व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए, सी और ई, त्वचा अगर अच्छी रखनी है तो विटामिन ए, सी और ई ये तीनों चाहिए होगा। और आपका ये प्रोडक्ट जो होता है कमाल का होता है, इसके अंदर है। इम्यूनिटी की बात की जाए तो मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं
कि जिस भी प्रोडक्ट में आपको ये दिख जाए कि इस प्रोडक्ट के अंदर विटामिन ए और सी है, तो आप 100% मान के चलिए कि इम्यूनिटी पे काम करना ही करना है उसको। इसके अलावा इसमें और भी तत्व पाए जाते हैं जिसका नाम है कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम। अब कैल्शियम आपकी हड्डी के ऊपर काम करेगा, आयरन आपकी ब्लड को बनाएगा, पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। तो आप देखिए कि शरीर की 3 क्रियाएं यहीं शुरू हो गई। हमारे शरीर की सबसे आवश्यक क्या चीज है? अगर मैं बात करूं कि आपके शरीर में ज्यादातर आप देखेंगे लोगों को बोला जाता है ईट प्रोटीन। वाई? क्योंकि प्रोटीन से आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड मिलते हैं और ये एमिनो एसिड ही आपके शरीर का निर्माण करेंगे, आपके शरीर का ग्रो करेंगे। तो दोस्तों जो अमीनो एसिड्स होता है, ये अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये आपके मोरिंगा के थ्रू आपको मिल जाता है। इंडिया में पोषक तत्वों की भारी कमी है और देखा जाए तो 75% विटामिन डी की डिफिशियंसी आज हमारे भारत में है। 50% महिलाओं में आयरन नहीं है। हमारे बच्चों को जितनी न्यूट्रिशन चाहिए उसकी कमी है। तो जब इस तरह की हालात अगर भारत में है तो हमें तो इसकी आवश्यकता है, हमें तो इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो देखिए इसमें 250 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट और 250 मिलीग्राम मोरिंगा पाउडर, टोटल 500 मिलीग्राम प्रोडक्ट एडेड है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस प्रोडक्ट को आप किसी भी तरीके से यूज करेंगे, कहीं भी यूज कर लिए, जैसे अगर मल्टीविटामिन के रूप में यूज करना, बिल्कुल काम करेगा। अब अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हो तो शरीर की क्रियाओं पे भी ये काम करेगा, आपके ब्लड प्रेशर, आपके डाइजेशन, आपके अर्थराइटिस, इनमें भी ये हेल्प कर देता है। तो ये मल्टीपर्पज रोल में प्ले होता है और यू कैन यूज इट एनीवेयर, शुगर, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, एनीवेयर। एक टैबलेट खाने के बाद हम लोग इसको ले सकते हैं। चलिए ओमेगा के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। ओमेगा की अगर मैं बात करूं तो अब हमारे भारत में देखिए ओमेगा 3 की कमी है लोगों के डाइट में। अब ऐसा लोग समझ नहीं पाते बेसिकली। देखिए ओमेगा 3 आपके शरीर में क्यों जरूरी है? ओमेगा 3 इसलिए जरूरी है क्योंकि ओमेगा 3 आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके जोड़ों के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत आवश्यक होता है। और अगर बात की जाए तो पहले के टाइम पे लोग अपने भोजन के माध्यम से ओमेगा 3 का सेवन कर लेते थे, बट आज नहीं हो पाता है। ज्यादातर लोगों का ऐसा सोचना और मानना है कि ओमेगा 3 केवल हमें नॉनवेज से मिलता है, बट ये बात गलत है। ओमेगा 3 एक्चुअली आपको शाकाहारी सोर्स से भी मिलता है जिसका नाम है फ्लैक्सीड, और भी बहुत सारे तत्व हैं। तो ये जो आपका ओमेगा कैप्सूल है, दिस इज फ्लैक्सीड। एंड हमारे शरीर में इसकी क्या आवश्यकता है तो थोड़ी देर बाद बताता हूं। एक यहाँ पे आपको 2 शब्दों का जानकारी लेना है और 2 शब्द हैं। एक तो देखिए, एक शब्द है एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो कोशिकाओं में सूजन बन रहा है, ये आपके शरीर को बीमार पड़ेगा, तो उसको हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। और दूसरा होता है फ्री रेडिकल्स को कम करना। तो फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है। अभी मैं विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कैसे क्या होता है। तो ओमेगा 3 के अंदर क्या है कि दोनों गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता भी है और एंटी इंफ्लेमेटरी क्षमता भी है। तो इंडिया में ओमेगा 3 की कमी है लोगों में। अगर आप देखें कि हमारे भारत में लगभग 80% लोगों की बॉडी में ओमेगा 3 की कमी है। ओमेगा 3 की कमी आपके हार्ट और ब्रेन के लिए तो देखो बहुत ही खतरनाक है। अगर ये हो रहा है तो 100% आपके ब्रेन पे असर पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए तो ओमेगा 3 आपके शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको क्या कर देता है? लोअर कर देता है। ट्राइग्लिसराइड से लोगों का ब्लॉकेज बनता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 अगर आपके बॉडी में है तो आपका ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है, क्योंकि देखिए ओमेगा 3 एक प्रकार का फैट होता है और एक प्रकार का फैट है, इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन को एक अच्छा फैट चाहिए होता है। तो ओमेगा 3 इज द गुड ऑप्शन। देन अगर हम बात करें तो कहाँ प्रयोग करें, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इसको प्रयोग कहाँ करेंगे। हार्ट के लिए अच्छा होता है, तो आप जितने भी कॉम्बिनेशन हार्ट्स के बनाते हो, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो ओमेगा 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेन की फंक्शन के लिए ओमेगा 3 इज गुड ऑप्शन। और हाँ, जैसे आपने देखा होगा गठिया में लोगों को सूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उधर भी क्या है कि ओमेगा 3 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जोड़ों के लिए और आंखों के लिए। कितना लेना चाहिए? तो एक टैबलेट सफिशिएंट होता है खाने के बाद दिन में 1 से 2 बार। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद हम बात करेंगे बेरी डॉग जूस के बारे में। दोस्तों बेरी डॉग जूस क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे आपको 2 बातें समझनी, बहुत ध्यान से।
अभी मैं आपको बेरी डॉग जूस समझा रहा हूँ और अगली अभी स्लाइड पे शॉर्ट्स मोर है। तो शॉर्ट्स मोर और बेरी डॉग जूस में अंतर तो है, लेकिन दोनों के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, दोनों के पीछे जो काम करने वाले तत्व हैं वो ऑलमोस्ट थोड़े से उनकी प्रोसेस सेम ही है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट की चर्चा मुझे दोनों में करनी है, तो मैं एक ही बार आपको बता देता हूं, और जब शॉर्ट्स मोर आएगा तो मैं उसके अंदर के इंग्रेडिएंट समझा दूंगा। शॉर्ट्स मोर और बेरी डॉग जूस दोनों ही प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट हैं। अब ये जो बेरी डॉग जूस है, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है वो थोड़ी कम है, शॉर्ट्स मोर में थोड़ी ज्यादा मिलेगी, यही फर्क है। तो सबसे पहले क्या है एंटीऑक्सीडेंट, इसको हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे आपका जो लोहा होता है, तो लोहे को जब आप बाहर हवा में रख देते हो, पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे आप देखेंगे वहां पे आपके लोहे में जंग लग जाता है। तो लोहे में जंग लगने की जो क्रिया होती है ना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मतलब लोहे में जंग लगना। अब हमारे शरीर में भी ये ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। तो लोहे में तो जंग लगना दिख रहा है, लेकिन शरीर में कुछ दिखता नहीं है। तो शरीर में ऑक्सीडेशन क्रिया के दौरान फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। और ये क्यों होता है क्रिया? खाना नहीं पचा आपका ठीक से, टॉक्सिन ज़्यादा बन गए, हवा का प्रदूषण ज़्यादा हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके शरीर में क्या करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फ्री रेडिकल्स बनाती हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में सभी बीमारियों का एक सबसे बड़ा कारण है। तो हमें क्या करना है, इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना है। और जब इन फ्री रेडिकल्स को आप कंट्रोल करेंगे तो कैसे करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। सबसे जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलता है? बेरीज इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और बेरीज में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो देखिए, आपके जो बेरी डॉग जूस से आपको क्या मिलेगा? बेरी डॉग जूस से आपको मिलेगा एंथोसाइनिन्स। और दोस्तों, एंथोसाइनिन जो होता है ये बहुत ही कमाल का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स को क्या कर देता है, कंट्रोल कर लेता है। जितने भी फ्रूट्स आपके होते हैं, जितने भी फ्रूट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, विटामिन सी और ई ज्यादा होता है, तो स्किन पे हमेशा वो काम करेंगे। और शॉर्ट्स मोर और बेरी डॉग जूस की अगर आप तुलना करें कि स्किन के ऊपर कौन ज्यादा काम करेगा, तो शॉर्ट्स मोर करेगा क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है। बेरी डॉग जूस भी स्किन के ऊपर काम करता है। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया कि जिस भी प्रोडक्ट में विटामिन सी होता है दोस्तों, वो प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी के ऊपर ज्यादा काम करता है। देखिए, अगर हम देखें तो 60% हमारा जो भारतीय है उसके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। और ज्यादातर प्रदूषण की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है ये बढ़ती जाए, जिसके वजह से एजिंग और थकान लगातार बन रही है। अब देखिए कि हमारे भारत में कई सारे बेरी डॉग जूस जो प्रोडक्ट है ये कई सारे बेरीज से बनता है। और अगर हम बात करें तो इसका यूज आप कहाँ करेंगे? देखिए, इसका यूज मैंने आपको अभी समझाया है कि जिस भी प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट होता है वो आपकी स्किन और एंटी एजिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। स्किन और एंटी एजिंग, तो स्किन की बात अगर होती है, स्किन पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कुछ भी प्रोडक्ट दीजिए स्किन को ठीक करने के लिए, मे बी आप रक्त डॉग दीजिए, कुछ भी दीजिए, बट स्किन को परफेक्ट बनाने के लिए वी नीड एंटीऑक्सीडेंट। और साथ में इसमें विटामिन सी भी है, तो इम्यूनिटी के ऊपर भी ये ज़्यादा लेवल पे काम करेगा। और देखो, एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा तत्व होता है जो आपके शरीर के हर समस्या में हेल्प करता है, बॉडी को बहुत आराम पहुंचाता है, एनर्जेटिक आप रहते हो। तो 25 से 30 ml हम लोग लेंगे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। अब देखिए, अगला प्रोडक्ट जो है वीटाडॉक और है। तो हम यहाँ पे दो बातों को ध्यान से समझेंगे, वीटाडॉक और डेलिफ्ट, इन दोनों को समझेंगे, क्योंकि दोनों के पीछे जो मुझे जानकारी देनी है वो ऑलमोस्ट सेम जानकारी है। तो हम दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। डेलिफ्ट प्रोडक्ट आगे आपको आएगा, अगली स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा, बट वहां पे मैं ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं बताऊंगा। देखिए, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझिए कि हमारे शरीर को किस प्रकार के तत्वों की आवश्यकता है। तो आपके शरीर में देखिए दो प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है। एक होता है आपका मुख्य पोषक तत्व, जैसे आप जो दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह खाते हैं, इसको हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। तो मुख्य पोषक तत्वों का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके भोजन को हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इन मुख्य पोषक तत्वों में पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। तो इसको पूरा करने के लिए आपके शरीर में हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानते हैं।
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं। तो विटामिन क्या होता है, जैसे विटामिन ए, सी, डी ऐसा। और विटामिन आपका अगर मैं बात करूं, विटामिन डी ऐसा होता है। और मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आपके कैल्शियम, आयरन, जिंक ऐसा। तो देखिए, जब इन दोनों को मिला के कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट को कहा जाता है मल्टी वाइटामिन एंड मल्टी न्यूट्रिशन। अब आपके पास ऐसे दो प्रोडक्ट हैं, एक है वीटाडॉग और दूसरा है डेलिफ्ट। तो पहले वीटाडॉग समझिए, और डेलिफ्ट और वीटाडॉग में क्या फर्क है मैं बता दूंगा। दोनों के पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों मल्टी विटामिन और मल्टी न्यूट्रिशन है। अब देखिए कि भारत में ये मल्टी विटामिन और मल्टी न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों है। हमारे भारत में देखिए हिडन हंगर की इश्यूज हैं। हिडन हंगर का मतलब एनर्जी, फोकस की कमी। आज हमारा जो मॉडर्न डाइट है उसमें पोषक तत्वों की कमी ज्यादा होती है, और देखा जाए दोस्तों तो तनाव बहुत ज्यादा रह रहा है आज के टाइम पे। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि लोगों के मल्टी विटामिन की जरूरतों को पूरा किया है। और मल्टी विटामिन की जरूरतों को पूरा किया है तो आप देखिए, जो भी आपके मल्टीविटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए होता है तो स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी होता है तो त्वचा के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम भी हड्डी के लिए इंपॉर्टेंट है, आयरन आपके ब्लड फ्लो के लिए इंपॉर्टेंट है, जिंक आपकी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने इन सभी जितने भी मल्टीविटामिन से सबको ऐड किया, और साथ में अश्वगंधा को ऐड किया, जिनसेंग ऐड किया, क्योंकि स्ट्रेस को कम रखना है। अब भारत में क्या इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है? यस। क्यों जरूरी है? अब देखिए कि 70% हमारे भारतीयों के शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। 50% हमारी महिलाओं के शरीर में एनीमिया की इश्यूज हो रही हैं, और 30 से 40% लोगों की बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ज्यादा दिख रही है। तो अगर हम डेली मल्टीविटामिन का सेवन करेंगे तो फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि आपकी ऊर्जा, आपकी जो शरीर की एनर्जी है मेंटेन रहेगी, आप बीमार वगैरह नहीं पड़ोगे। तो तो ये कंप्लीट मल्टीविटामिन है, मिनरल्स है, और साथ में अश्वगंधा और जिनसिंग जैसी जड़ी बूटियां जो आपको स्ट्रेस से दूर रखती हैं। तो हमें इसको कहाँ यूज करना है? ऑलराउंडर, कहीं भी ले लीजिए। बीमारों को भी मल्टीविटामिन चाहिए, स्वस्थ लोगों को भी चाहिए, तो कहीं भी लीजिए। अब देखिए, आपके बाल झड़ रहे हैं, थोड़ी इम्यूनिटी कमजोर है, एनर्जी की कमी लगती है, तो बेसिक अगर दिक्कत है तो आपको चाहिए एक टैबलेट। अब यहीं पे एक लाइन आपको याद रखनी है कि सर हम डेलिफ्ट का प्रयोग करें या वीटाडॉग प्रयोग करें। क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्रयोग करें। देखिए, अब एक बात आपको धीरे से समझा देता हूं। देखिए, आपके वीटाडॉग में भी कैल्शियम है, डेलिफ्ट में भी है, लेकिन वीटाडॉग का जो कैल्शियम है उसकी मात्रा ज्यादा है, डेलिफ्ट में तो थोड़ा कम है। आपके वीटाडॉग में भी विटामिन सी है और डेलिफ्ट में भी है, लेकिन विटामिन सी में जो विटामिन सी की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, डेलिफ्ट में कम है। तो कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि वीटाडॉग में जो तत्व पढ़ते हैं उनकी मात्रा थोड़ी ज्यादा डली हुई है, और डेलिफ्ट में थोड़ा कम है। तो इसीलिए लो डोज का है डेलिफ्ट। तो अगर कोई नॉर्मल, जैसे मैं डेलिफ्ट खाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ठीक है। रोज न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, उसको पूरा कर लो तो मेरा काम चलेगा। लेकिन जो बीमार हैं, जिनकी शरीर में ज्यादा पोषक तत्वों की कमी है, उनके लिए वीटाडॉग ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीटाडॉग या डेलिफ्ट में से कोई एक प्रोडक्ट यूज करेंगे, और ये वीटाडॉग और डेलिफ्ट दोनों ही मल्टीविटामिन हैं, और इनमें से कोई एक प्रोडक्ट लेना है, कहीं भी यूज कर लीजिए। तो हमने इसको समझ लिया। अब हम बात करेंगे कर्क्यूमिन के बारे में। दोस्तों, कर्क्यूमिन की अगर मैं बात करूं, कर्क्यूमिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देखिए दोस्तों, कर्क्यूमिन की हिस्ट्री पे नहीं जाते। कर्क्यूमिन मतलब हल्दी के अंदर जो तत्व मिलता है उसी को हम लोग कर्क्यूमिन कहते हैं। तो मुझे उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना है, बिकॉज हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं जाना है। आप ये समझिए कि आज हमारे भारत की ऐसी कौन सी समस्या जिसके लिए कर्क्यूमिन जरूरी है। देखिए दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, इन्फ्लामेशन का जिक्र किया था, और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने वाले तत्वों को कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स। अब आपकी गिलोय में एंटी इन्फ्लामेटरी कंटेंट है, आपके ओमेगा में एंटी इन्फ्लेमेशन की कंटेंट है, आपके जो हमने इम्यूनिटी ड्रॉप है उसमें कर्क्यूमिन डाल रखा है। तो देखिए, इन्फ्लामेशन क्यों कंट्रोल रखना है? इन्फ्लामेशन का क्या मतलब होता है कि आपकी शरीर की जो कोशिकाएं हैं, आपका जो शरीर का कोशिकाएं है, इन कोशिकाओं में क्या होता है दोस्तों? डैमेज होना शुरू हो जाता है, सूजन बन जाते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं इन्फ्लामेशन।
अब इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना आज के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुका है। इन्फ्लेमेशन की ज़्यादा बढ़ने से आपके शरीर में कैंसर, ब्रेन में सूजन बनना, गठिया की समस्या, स्किन के रोग, ये सब आज हो रहा है। तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ऐसे तत्वों की आवश्यकता है जो आपके शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों को बढ़ाएं। तो करक्यूमिन से बेटर कोई ऑप्शन पूरे वर्ल्ड में नहीं है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कि जो प्रोडक्ट करक्यूमिन है, कुर्कीडॉक ड्रॉप या कैप्सूल, अब यहाँ पे हमने करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स और बायोप्रीन का यूज किया। ये क्यों करना है? क्योंकि देखिए दोस्तों, करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स की क्या जरूरत है? आपको ऐसा फील होगा कि चलो घर में तो करक्यूमिन है, हल्दी है, उसी को ज्यादा ज्यादा खाते रहते हैं। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, क्लियर एक बात समझ लीजिए, हमारे शरीर में हमारी हल्दी में जो करक्यूमिन है उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। आप जैसे खाएंगे पानी के साथ बाहर हो जाता है। क्योंकि अगर आपको करक्यूमिन से ही सब कुछ मिल जाता तो आज हमारे भारत में इतनी ज़्यादा समस्या तो होती ही नहीं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स जैसे इंग्रेडिएंट को बनाया, करक्यूमिन से ही बना है, करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स। अब ये शरीर में जाके ना ज़्यादा देर तक रुका रहेगा। जब करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स को हम बायोप्रीन के साथ ऐड कर लेते हैं तो ये आपके शरीर में 2000 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च में ये पता चला है कि करक्यूमिन आपके शरीर में ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। एंड कहाँ यूज़ करना है? तो सिंपल बात है, ऑलराउंड कहीं भी यूज़ करिए। क्योंकि देखिए सूजन की वजह से सारी बीमारियां हैं, चाहे आपके हार्ट की बीमारी हो, चाहे आपके जोड़ों की बीमारी हो, चाहे आपके ब्रेन की समस्याएं हो, चाहे कैंसर हो, कुर्कीडॉक हर जगह चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ड्रॉप लेना है या कैप्सूल लेना है? तो मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि ड्रॉप या कैप्सूल में से लें कौन सा। देखिए दोस्तों, ड्रॉप के अंदर करक्यूमिन की मात्रा कम की गई है और कैप्सूल के अंदर करक्यूमिन की मात्रा ज़्यादा है। तो जिनको दिक्कत ज़्यादा है आप कुर्कीडॉक कैप्सूल देंगे, और जिनको कुर्कीडॉक टैबलेट देंगे, और जिनको लो डोज में देना है तो ड्रॉप दे दीजिएगा। जिनको डोज कम रखना है ड्रॉप दे दीजिए। ड्रॉप इजी, स्पेशली जिनका एज वगैरह ज़्यादा हो उनको ड्रॉप ही दिया कीजिए, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा डाइजेस्ट करना। एक टैबलेट हमको लेना है। देन हम बात करेंगे विटामिन D2 के बारे में। दोस्तों विटामिन D2 को सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं क्योंकि आपके शरीर में कैल्शियम का कोई काम नहीं होगा अगर आपके शरीर में विटामिन D2 नहीं है। और विटामिन D2 आपके शरीर में केवल कैल्शियम ही नहीं, आपके शरीर के कई सारे हार्मोन को भी बैलेंस कर देता है ये प्रोडक्ट। हमारे भारत में विटामिन D2 की कमी कितनी है? स्पेशली अगर भारत में विटामिन D को देखा जाए तो 70 से 80% लोगों के बॉडी में विटामिन D की कमी है। जब आपके शरीर में विटामिन D की कमी होगी तो आपको थकान ज़्यादा होगा, आपकी मसल्स कमज़ोर होंगे, आपके शरीर में फ्रैक्चर्स बनने शुरू हो जाएंगे। एंड दैट इज़ द इशू। सबसे ज़्यादा अगर विटामिन D का असर किसी में दिख रहा है तो वो हमारी महिलाएं और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। अब अगर बात किया जाए दोस्तों, तो एक व्यक्ति को जितना विटामिन D डेली चाहिए उतना ही तक विटामिन D आपके एक टैबलेट से आपको दिया जाता है। हम इसका प्रयोग कहाँ करें? सिंपल बात है, कैल्शियम के साथ विटामिन D2 का प्रयोग होता है। जिनकी भी मसल्स में कमजोरी आती है, हड्डियों में दर्द होता है, तो आप उनको बोलिए कि जाके अपना विटामिन D का टेस्ट कराए। और अगर ऐसा है उनके शरीर में कम है तो उनको लेना चाहिए। बाकी जितने भी शाकाहारी लोग हैं कभी कभार उनको विटामिन D की आवश्यकता होगी, एक टैबलेट खाने के बाद दिन में 2 बार। दिन हम बात करेंगे ब्राह्मी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और ब्राह्मी का स्पेशली जो काम होता है आपके ब्रेन के ऊपर होगा। और क्यों ज़रूरी है समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, मेमोरी और याददाश्त, समझने की क्षमता, इन्हीं के बारे में, ब्राह्मी के बारे में बताया गया है। और चरक संहिता में क्लियरली बताया गया कि ब्राह्मी इन्हीं तत्वों पे ज़्यादा काम करेगा। देखिए हमारा ब्रेन कैसे काम करता है ये जान लीजिए। हमारे ब्रेन के अंदर होते न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स एक प्रकार का सेल होता है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करता है और ये मैसेज आपके शरीर में पूरी तरह से क्या होता है, पहुंच जाता है। जैसे आपको मान लीजिए कि कहीं चोट लग गई, दर्द महसूस हो रहा है, तो आपके शरीर में जो मैसेज मिला कि आपको महसूस हो रहा है दर्द होने का, ये न्यूरॉन के माध्यम से होता है। और न्यूरॉन जो होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से काम करते हैं। जैसे मानिए कि आपको नींद आ रही है,
अब नींद आ रही है, आपको पता कैसे चल रहा है? क्योंकि आपके जो न्यूरॉन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है मेलाटोनिन, आपका वो ब्रेन रिलीज करेगा। तो मेलाटोनिन जो होता है ये आपको नींद लाने में हेल्प करेगा। ऐसे ही आपको जब स्ट्रेस होता है, तनाव, तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो न्यूरॉन्स ही आपके पूरे शरीर के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हम इतना इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहे हैं, इतना फ्री रेडिकल्स बढ़ा रहे हैं कि आपके जो नर्व सेल हैं, ये जो नर्व सेल हैं दोस्तों, ये क्या हो जा रहे हैं? डैमेज हो जा रहे हैं। इसीलिए ब्रेन की डिजीज ज्यादा हो रही है। तो अगर बात की जाए, इंडिया में ज्यादातर प्रॉब्लम ये हो रही है। और देखिए, तनाव और स्क्रीन हमारे फोकस को वीक कर रहा है, मेमोरी लॉस हो रही है, सोचने समझने की क्षमता, हमारा जो फोकस है ये लूज हो रहा है। आज हम 5 मिनट फोकस हमसे नहीं हो पाता है, हम 2 मिनट में फोकस लूज कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस होल फंक्शन। तो दोस्तों, बी मतलब ब्रेन याद रखिए। और ब्राह्मी का यूज हम ज्यादातर ब्रेन के लिए ही करेंगे। किसी को प्रॉपर घबराहट होती है, एंजाइटी, तो एंजाइटी का मतलब होता है घबराहट। मतलब कोई विचार ऐसा है जो आपके ब्रेन में बार बार चल रहा है और आपका बीपी बढ़ रहा है, आपके हाथों में कंपन हो रहे हैं, दिस इज एंजाइटी। घबराना नहीं है। कभी ऐसा किसी को हो जाए, सिट डाउन, आराम से बैठिए, खड़े मत रहिए, ड्रिंक वाटर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का लेवल है, तो वो आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा और आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करोगे। टेक अ ब्रीथ। एंड अगर ऐसी दिक्कत दिखती है तो फिर आप आराम से अपना ब्राह्मी टैबलेट, अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन यूज करिए, ब्रेन डॉग कंप्लीट लेना शुरू करिए। इट विल बी टेकन केयर ऑफ। कोई बीमारी नहीं है, डरने की कोई जरूरत ही नहीं इसमें। तो पहले तो एंजाइटी वगैरह में बहुत अच्छा काम करेगा और स्पेशली ब्रेन के हेल्थ के लिए कमाल का ये प्रोडक्ट है। तो ब्राह्मी 1 टैबलेट आफ्टर फूड। आप मुझसे पूछेंगे सर ब्राह्मी क्या सबको जरूरी है? तो जवाब है यस, इट्स नीडेड फॉर एवरीवन। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब देखिए, यहां में ये सेक्शन 3 है, तो हम इसको भी अभी कवर करेंगे। 2-4 प्रोडक्ट तो देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी जब शॉर्ट्स मोर है, अब शॉर्ट्स मोर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, थोड़ी सी कुछ बातें बतानी है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, तो उसमें अब दोबारा मैं कुछ नहीं बोलने वाला। अब यहाँ पे आपको समझने की बात क्या है कि हमारे भारत में ये एंटीऑक्सीडेंट से परेशानी क्या है। पहली बात तो ये समझिए, अब ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत में ज्यादातर बीमारियों की जो मेन वजह है ना, वो है फ्री रेडिकल्स है। अब ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में आते हैं तो होता क्या है? आपने तनाव नाम का शब्द सुना है। अब होता क्या है, देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला था कि जब भी लोहे में जंग लगता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन क्रिया। आपके शरीर में भी ये ऑक्सीडेशन क्रिया होगी। तो जब आपके शरीर में ऑक्सीडेशन क्रिया होगी तो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, ज्यादा होंगे तो तनाव डेवलप करेंगे, और इसी को कहते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल बढ़ेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, आपके शरीर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और उससे क्या नुकसान होगा, आपके सेल डैमेज होंगे, और उससे क्या होगा, बीमार हो जाओगे, शरीर खराब हो जाएगा, चाहे हार्ट बिगड़ जाए, चाहे ब्रेन खराब हो जाए, लिवर खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आपके शरीर की 70% क्रोनिक बीमारियां, क्रोनिक बीमारी का मतलब होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आपकी डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर, अलग अलग 70% बीमारी इसी की वजह से है। और भारत में आज लोग समय से पहले हैं 25 के, दिखते हैं 35 के। क्यों दिखते हैं भाई? बिकॉज फ्री रेडिकल्स, स्किन डैमेज हो चुका है, हेयर फॉल हो चुके हैं, मसल्स खराब हो चुके हैं, तो यू लुक लाइक ओल्ड। तो जस्ट एंटीऑक्सीडेंट का ध्यान रखिए। और अगर बात की जाए, अब शॉर्ट्स मोर इंपॉर्टेंट क्यों है? एंटीऑक्सीडेंट तो समझा आपने। देखिए दोस्तों, शॉर्ट्स मोर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट यूज की गए हैं वो कमाल के हैं। इसमें 30 तत्वों का प्रयोग करा गया है, और 30 तत्वों में से कुछ तत्व मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई तत्व है एंटीऑक्सीडेंट में, उसका नाम है ग्लूटाथियोन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। अगर कोई पूछेगा कि आपका शॉर्ट्स मोर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ग्लूटाथियोन नाम का एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है। और आज जितने भी एक्ट्रेस को आप देखेंगे वो बॉटल
से अपने अंदर में ग्लूटाथियोन को इंजेक्ट करती हैं। आपने देखा होगा बॉटल रखा हुआ, आराम से घूम रही हैं, बॉटल से ड्रिप जा रहा है उनके शरीर में। तो ये कोई बीमार नहीं है वो, दे आर टेकिंग ग्लूटाथियोन। इससे क्या होगा, आपकी कोशिकाएँ रिपेयर होती हैं, नया दिखता है, स्किन अच्छी रहती है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। आपके शरीर का जो ग्लूटाथियोन है, इसको इम्प्रूव करने के लिए आपकी बॉडी में सेलेनियम का होना ज़रूरी है और आपके इस प्रोडक्ट में है। दूसरी बात, इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट और है जिसका नाम है एस्टाजेंथिन। अब देखिए कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि गाजर खाओ। गाजर में क्या होता है? गाजर में कैरोटीनॉइड्स होता है, बट एस्टाजेंथिन जो होता है इसके अंदर 6000 गुना विटामिन सी और कैरोटीनॉइड्स होता है, जो कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये आपके शरीर के एंटीऑक्सीडेंट के लेवल और स्किन पे कमाल का काम करेगा। इसके अलावा इसमें अंगूर की बीज का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अंगूर की बीज एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, आपकी त्वचा के लचीलेपन और स्किन पे इंप्रूवमेंट लाता है। इसमें जो है ग्रीन टी के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है कैटेकाइंस। कैटेकाइंस का काम है आपकी कोशिकाओं को रिपेयर करना। आपके शरीर की कोई भी समस्या को तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक शरीर के सूजन के लेवल को कंट्रोल ना करे, और उसके लिए हमें इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपके इस प्रोडक्ट में करक्यूमिन भी ऐड करा हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों, हमने इसमें रेस्वेराट्रॉल और लाइकोपिन यूज किया हुआ है, विच इज वेरी गुड फॉर स्किन। तो कुल मिला जुला के सिंपल बात यह है कि ये सबसे प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट की प्रोडक्टों की लिस्ट बनाएं तो सबसे नंबर 1 पे आता शॉर्ट स्मोक, दूसरे पे बेरी डॉग जूस, तीसरे पे सीबकथॉर्न जूस, चौथे पे आपका नोनी, और उसके नीचे फिर बाकी के आते हैं। तो हमें हर समस्या में एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करे, और दूसरा ऐसा होना चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट को इंप्रूव करे। ये दो कॉम्बिनेशन ऑलवेज आपको हर समस्या में रखना ही पड़ेगा। ऑप्शन बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही 4 ऑप्शन है, 10-20 ऑप्शन है, कोई भी रखेंगे। सो दिस इज हाउ दिस एंटीऑक्सीडेंट वर्क। अब अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में बता दी, तो दोबारा क्या ही बताना। तो कहाँ काम करेंगे? त्वचा के लिए तो देखो कमाल का प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स त्वचा, ब्रेन, हार्ट, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स कंट्रोल कर रहा है। अब इन प्रोडक्टों के अंदर ज़्यादातर फल हैं, तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऑफकोर्स इम्यूनिटी पे काम कर ही देता है। तो आपको एक शॉट डेली 30 ml का इसके साथ लेना होगा। चलो हम बात करेंगे नीम के बारे में। दोस्तों, नीम जो प्रोडक्ट होता है ये आपकी त्वचा, ब्लड को साफ करता है, डिटॉक्स। आपके ब्लड को क्लीन करने की क्रिया डिटॉक्स कही जाती है। आयुर्वेदा में नीम को सर्वरोग निवारणी कहते हैं। चरक संहिता में कहा गया कि नीम के पत्ते आपकी त्वचा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे भारत की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हमारे भारत में 30% इंडियन जो है आपको त्वचा की समस्या लेके घूम रहे हैं। क्यों? एक्ने ज्यादा होना, एक्जिमा ज्यादा होना। 50% जो हमारे शहर में रहने वाले लोग हैं उनमें ज्यादातर डाइजेस्टिव टॉक्सिन्स हो रहे हैं, और प्रदूषण की वजह से भी आपके शरीर में टॉक्सिन का लेवल बढ़ रहा है। तो देखिए, नीम के बारे में सिंपल रिसर्च किया गया है कि नीम आपके इन्फेक्शन को रोक सकता है, और हम इसका प्रयोग अपने त्वचा के लिए ही करेंगे। जब भी किसी को त्वचा की इन्फेक्शन हो जाए, आपको नीम का आवश्यकता है। जनरली हम नीम के पत्ते खा नहीं सकते, दैट्स व्हाई वी नीड टैबलेट। आपके ब्लड को साफ कर देता है। और एक बात याद रखिएगा, जो भी प्रोडक्ट आपकी ब्लड को साफ करेगा वो लिवर पे काम करेगा, क्योंकि लिवर भी आपके ब्लड को डिटॉक्स करता है। तो इनडायरेक्टली जो लिवर पे काम कर लेगा। इस प्रोडक्ट को, नीम को, कभी भी आप रात में नहीं लेंगे। यू हैव टू ऑलवेज टेक इन द डे टाइम, सुबह दोपहर तक, एक टैबलेट खाने के बाद। चलिए, एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करेंगे जिसका नाम है जिंक। क्या काम करता है जिंक? जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, हमारे भारत में जो मिट्टी है ना, उसमें 50% मिट्टी में जिंक ही नहीं है। और जिंक की कमी आपके शरीर में क्या करेगा? जिंक की कमी जब आपके शरीर में होगी तो आपके शरीर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा और आपके घाव नहीं भरेंगे। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि किसी व्यक्ति को आपने प्रोडक्ट दिया और वो व्यक्ति ये कह रहा है कि यार मेरा समस्या ठीक नहीं हो रहा है, मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा है, मेरे घाव नहीं भर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके शरीर में जिंक की कमी का हो जाना। ज्यादातर जिंक की जरूरत होती है बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को। और अगर महिलाएं जिंक नहीं खाएंगी तो आप देखिए कि आज WHO ये कहता है कि हमारे भारत में 4.5 लाख बच्चों का हर साल जो डेथ होता है जस्ट बिकॉज ऑफ जिंक ओनली। तो
अब देखिए, अभी मैंने बोला था कुछ देर पहले ही कि हमारी 50% मिट्टी में जिंक नहीं है। हमारे शाकाहारी भोजन में जिंक की मात्रा मतलब कम रहती है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता जल्दी। इसके वजह से इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। और देखिए 2000 में एक रिसर्च में आया कि जिंक को अगर हम रेगुलर बेसिस पे लें तो इन्फेक्शन कम हो जाता है। अगर कोई बीमारी हो भी थी है तो उसका इन्फेक्शन कम रहता है। जिंक अगर प्रॉपर लिया जाए तो आपके शरीर में जो शरीर का विकास होगा वो प्रॉपर हो पाएगा। और देखिए जिंक का यूज सबसे ज़्यादा बुजुर्गों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ में हमारा जिंक हमारी त्वचा, इम्यूनिटी और रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा। अब जिंक का प्रयोग कहां करेंगे? तो देखिए याद रखिएगा, हमारे शरीर में बालों के झड़ने के पीछे अनेकों कारण हैं, उसमें से एक कारण जिंक भी है। तो मल्टीविटामिन इसलिए ही बोला है मैंने लेने के लिए। और जिंक भी होता है कम है तो आपका ग्रोथ नहीं होता है, तो ग्रोथ किसी का भी नहीं होगा, हेयर भी नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है कि जब भी आपके शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसके लिए हमें जिंक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक टैबलेट खाने के बाद हैव टू टेक इट। चलिए, अब हम बात करेंगे टेस्टोफास्ट के बारे में। दोस्तों ये टेस्टोफास्ट क्या है? टेस्टोफास्ट प्रोडक्ट ओनली फॉर मेल, ये महिलाओं को नहीं देना है, केवल एंड केवल पुरुषों को देना है। अब आप समझते हैं कि क्या है टेस्टोफास्ट, क्यों जरूरी है। दोस्तों पुरुषों के शरीर में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों के शरीर में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना दोस्तों, ये करता क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली क्या है कि पुरुषों के शरीर की मसल्स की पावर, पुरुषों के शरीर की ऊर्जा, पुरुषों के शरीर का जो सेक्सुअल हेल्थ है, इनको इंप्रूव करता है। टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली महिलाओं के शरीर में भी थोड़ा पाया जाता है, क्योंकि उनके शरीर की भी जो ऊर्जा है, जो ताकत है, ये टेस्टोस्टेरोन से ही तय होती है। अब पुरुषों में प्रॉब्लम क्या चल रही है? हमारे भारत में ज्यादातर लोगों को सेडेंटरी लाइफस्टाइल में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा कम हो रहा है। 30% के पास, माफ कीजिएगा, 30 साल की उम्र के बाद से ज्यादातर पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम है। और जब एक व्यक्ति के शरीर का टेस्टोस्टेरोन कम रहता है तो थकान ज्यादा होता है, मसल्स कमजोर होते हैं, स्टेमिना उनकी बहुत ज्यादा घटी रहती है, और उसका भी असर उनके फर्टिलिटी पे भी पड़ेगा। हमारे जो अगर बात की जाए दोस्तों, जो हमारे WHO के आंकड़े कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को आज ये इनफर्टिलिटी वगैरह हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है दोस्तों स्ट्रेस, ओबेसिटी, खराब भोजन। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो आपकी इन समस्याओं को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो हमने टेस्टोफास्ट टैबलेट को बनाने के लिए सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, जिंक, जिंक का यूज़ क्यों किया थोड़ी देर में समझा देता हूँ आपको। जैसे देखिए अश्वगंधा भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, सफेद मूसली आपकी स्टेमिना को डेवलप करता है, और जिंक, जिंक आप लोग क्या है, जब भी किसी पुरुष को सेक्सुअल हेल्थ की इश्यूज होते हैं, प्रेगनेंसी का महिला को इशू होता है, तो आप लोग केवल थंडर या गायनीडॉग दे देते हो। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि बिना जिंक के आपके शरीर में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और देखिए ये बात जो है 2018 की रिसर्च में कही गई कि जिंक अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बढ़ाया जाए तो उससे उस व्यक्ति के शरीर का टेस्टोस्टेरोन भी इंप्रूव होता है, और जो रिप्रोडक्शन है, फर्टिलिटी की क्षमता है, वो डेवलप हो जाती है। हमने इन सभी इंग्रेडिएंट को मिला के आपका ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। एंड अगर बात करें तो दोस्तों ये आपके शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या कर देता है? बूस्ट कर देता है। आपकी स्टेमिना को क्या कर देता है? इंप्रूव कर देता है। और जो हमारी फर्टिलिटी वगैरह होती है पुरुषों में, उसको डेवलप करता है। तो आप हमेशा याद रखिए ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं को देना है जिनको सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है। दोस्तों ये प्रोडक्ट उन सभी व्यक्तियों का है जो आज के टाइम पे जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है, क्योंकि उनकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन धीरे 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 घटता जा रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सुबह आप अच्छे रहते हो, सुबह आप थोड़ा अच्छा फील करते हो, बट इवनिंग आते आते यू फील सो टायर्ड, एग्जॉस्ट हो जाते हो, just because of lower testosterone। तो वन टैबलेट आफ्टर द मील। देन आयरन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आयरन, आयरन हमारे शरीर में क्या करता है? आयरन हमारे शरीर में ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत में 50% महिलाएं एनीमिया से जूझ रही हैं। एनीमिया की वजह से उनके शरीर में थकान, स्टेमिना, कमजोरी, ये सब दिक्कत ज़्यादा होती है। और देखिए महिलाओं में
जो बच्चे पैदा होने के टाइम पे महिलाओं का जो डेथ हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है एनीमिया, सबसे बड़ा कारण है। और एनीमिया यानी खून की कमी से हमारे बच्चों का ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि देखो ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में चाहिए, ब्रेन को भी चाहिए, और अगर वो चीजें नहीं है तो दोस्तों आपके एनीमिया की दिक्कत आपको रहने वाली है। अब अगर मैं बात करूं तो हमने इस प्रोडक्ट के अंदर क्या दिया है दोस्तों, इस प्रोडक्ट के अंदर है आयरन। आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। अगर आपके शरीर में आयरन कम है तो आपकी सांसें फूलने लग जाती हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और ऑक्सीजन जिसके साथ अटैच होकर पूरी बॉडी में जाना था वो होगा ही नहीं, आप सांस फूलने लग जाएंगे। दूसरा, हमने इसमें आयरन के साथ ब्लड बनाने के लिए फोलिक एसिड और B12 को ऐड करा हुआ है, क्योंकि आपके शरीर में ब्लड बनाना, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाना, ये काम फोलिक एसिड और विटामिन B12 का होता है। तो तीनों तत्वों को मिला के ये प्रोडक्ट बना हुआ है दोस्तों। अगर बात की जाए तो इंडिया, अगर बात की जाए हमारे भारत में 60% लड़कियां जिनकी उम्र 13 से 19 साल के बीच में है, उनको ये सब दिक्कत हो रही है। 50% हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं उनको ये समस्या हो रही है। और आप देखिए कि ये सारी बातें मैंने पहले कही है। तो आयरन का टैबलेट है एनीमिया को दूर करने के लिए, जिनके भी शरीर में खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, ब्लड नहीं बनता है, उनको आप आयरन के टैबलेट एक दे दीजिए और साथ में B12 ऐड कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है, बट यस आप ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे फिट डॉग के बारे में। देखिए ध्यान से सुनिए इस प्रोडक्ट को। इस प्रोडक्ट को लोग ज्यादातर प्रॉपर समझ नहीं पाते। उनको लगता है ये जो फिट डॉग प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट वेट लॉस के लिए। नो नो, दिस इज नॉट वेट लॉस। देखिए समझना क्या है कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा वजन लेट से कि 60 किलोग्राम है, तो 60 किलोग्राम वजन आई एम फिट। अब ऐसा नहीं कि मेरी एज बढ़े तो मेरा वजन भी बढ़ जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिटनेस का मतलब ये होता है कि योर बॉडी मस्ट बी फिट। जैसे जैसे आपकी एज बढ़े उस एज में भी थोड़ा फिट रहना चाहिए। अब आए दिन क्या होता है कि देखिए शरीर में वजन ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो बॉडी को फिट रख पाए। और फिटनेस के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो आपकी ऊर्जा का स्तर मेंटेन होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, आपकी पाचन क्रिया बेटर होनी चाहिए। तीसरा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है ये फास्ट होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए ही हमने फिट डॉग प्रोडक्ट बनाया है। अब भारत में प्रॉब्लम ही यही है कि ओवरवेट हो जाता है थोड़ा सा। अब इसके पीछे कारण क्या है कि पाचन क्रिया खराब होना, क्योंकि जब पाचन क्रिया खराब होती है तो जितना डाइट आपको खाना है उतना आप खा नहीं पाओगे, थकान आपको ज्यादा रहेगी, पोषक तत्वों की कमी बहुत ज्यादा होगी। अब अगर मैं बात कहूं तो देखिए हमारे भारत में ज्यादातर लोगों को पेट फूलना, अपच, ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। और अगर मैं कहूं तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि आपके इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को हिंदी में आंत कहते हैं या गट भी कहते हैं, तो सबसे पहले तो आपके आंतों का स्वास्थ्य बेटर करना पड़ेगा। देन आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल रखना पड़ेगा, एंड देन मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो है फिट डॉग। अब इसके अंदर के तत्वों को समझिए दोस्तों। फिट डॉग के अंदर क्या है, देखिए फिट डॉग के अंदर सबसे पहले तो जिंजर। जिंजर आपको पेट फूलने नहीं देता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। मैं मेटाबॉलिज्म अभी आपको बताऊं तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में खाना खाया तो खाना पचने की क्रिया, और खाना पचने की क्रिया से लेकर ऊर्जा बनने की जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। नींबू आपका इसमें ऐड किया जाता है जो कि ब्लड डिटॉक्सिफायर है। इसमें क्यूमिन को जीरा कहते हैं। स्पेशली आपके शरीर में पोषक तत्वों को अवशोषित करने में, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसमें अर्जुन छाल है जो कि आपकी ब्लड फ्लो इंप्रूव कर देता है। इसमें स्पेशली है ग्रीन टी। ग्रीन टी के 2 फायदे मिलेंगे। सबसे पहले इसमें कैटेकाइंस होते हैं। कैटेकाइंस आपकी कोशिकाओं को डैमेज नहीं होने देता है, तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। दूसरा, ग्रीन टी के अंदर ऐसे तत्व हैं जो आपके शरीर की जो चर्बी है एक्स्ट्रा, उसी से आपके शरीर में ऊर्जा कन्वर्ट कर देगी। एंड इसमें लुकोरी रूट्स होते हैं दोस्तों, मुलेठी का रूट जो आपके आंतों को क्या कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। सो इतने सारे तत्वों के साथ ये प्रोडक्ट बनता है। मतलब सिंपल है
कि अगर किसी व्यक्ति को फिट रहना है, मैं वजन कम करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फिट रहना है, तो फिट रहना है यू नीड फिट डॉग पाउडर। ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करके शरीर के ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है और आपको फायदा हो जाता है। तो ऑफ कोर्स 1 चम्मच पानी या जूस के साथ ले सकते हैं। पेट फूलने को कंट्रोल रखना, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना, और यस आपका ओवरवेट थोड़ा बहुत हो रहा है तो दिस इज द प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम सीधे बात करेंगे हाइट डॉग पाउडर के बारे में। देखिए हाइट डॉग पाउडर को केवल हाइट बढ़ाने का प्रोडक्ट मत समझिए। हाइट डॉग पाउडर इज द प्रोडक्ट जो बच्चों के ग्रोथ को बढ़ाता है। ग्रोथ मतलब पूरी तरह से संपूर्ण विकास के ऊपर हम बात करेंगे, हम संपूर्ण विकास के ऊपर बात करेंगे। देखिए आज हमारे बच्चों में प्रॉब्लम क्या चल रही है। 35% बच्चों की बॉडी स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब उनकी जितनी जरूरत ग्रोथ है उतनी नहीं है। अच्छा, ग्रोथ के पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है प्रोटीन की कमी। इसके अलावा हमारे बच्चों के शरीर में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी है। अब अगर हमें बढ़ाना है, बच्चों का ग्रोथ करना है, तो हमें जरूरत क्या है? देखिए बच्चों के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, दूसरा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम और विटामिन D3, और तीसरा इंपॉर्टेंट है विटामिन और मिनरल्स। हमने अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से यही देने का काम किया है। और हमने अपने प्रोडक्ट में ये क्यों डाला? क्योंकि हमारे जितने भी रिसर्च है उसका यही मानना है कि अगर किसी बच्चों का ग्रोथ चाहिए तो प्रोटीन और कैल्शियम बढ़ाना पड़ेगा। अगर किसी बच्चों की हड्डियों को मजबूत रखना है, हाइट बढ़ानी, तो विटामिन D3 बढ़ाना पड़ेगा। और अगर किसी बच्चों का ग्रोथ चाहिए तो प्रोटीन प्लस मल्टीविटामिन की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में कोलेस्ट्रम की जरूरत पड़ेगी। कोलेस्ट्रम याद कीजिए, मैंने पहले ट्रेनिंग में बताया था। और कोलेस्ट्रम आपकी शरीर के कोशिकाओं को रिपेयर कर देता है, ग्रोथ में हेल्प कर देता है। तो अब यही सारे कॉन्सेप्ट को उठा के हमने उसमें तत्व डाल दिए। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था प्रोटीन, तो हमने इसमें 2 प्रोटीन ऐड किया, सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। बच्चों के ग्रोथ के लिए कोलेस्ट्रम इंपॉर्टेंट था तो हमने कोलेस्ट्रम ऐड किया। देन हमें हड्डियों की ग्रोथ चाहिए तो कैल्शियम और विटामिन D3 ऐड कर दिया। एंड साथ में हमारी मांसपेशियों को डेवलप करने के लिए एल आर्जिनिन और एल लाइसिन, ये 2 ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर में ग्रोथ, मसल्स रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने उसको भी क्या किया है? बढ़ाया है। इसके अलावा मसल्स मजबूत रहें उसके लिए अश्वगंधा, शतावरी, इसकी भी आवश्यकता है। और जब आप इतना सारा तत्व दोगे तो बच्चा में भी डाइजेस्ट भी ना कर पाए। तो इस डाइजेशन प्रोसेस को हेल्प करने के लिए प्रोबायोटिक्स का यूज किया गया है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं कि इन सभी तत्वों को प्रॉपर डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। सो जो कॉन्सेप्ट आपके साइंटिस्ट ने बताया, रिसर्च ने बताया, उसी को हमने ऐड कर लिया है। तो ये नेचुरली आपकी बॉडी को ग्रो करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा और बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केवल हाइट ही नहीं, बच्चों के ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये प्रोडक्ट कितना लेना है? तो आपको ये प्रोडक्ट लेना है दोस्तों लगभग 15 से 20-25 ग्राम ले लीजिए। 10 साल से नीचे का बच्चा है तो दैट्स गुड, 15 ग्राम से नीचे चल जाएगा। ऊपर है तो 15 ग्राम से 20 ग्राम दिन में 2 बार दूध या पानी जैसा भी सूट करे यू कैन ऐड इट। डे लिफ्ट के बारे में बता चुका हूं तो डे लिफ्ट मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जब मैं वीटा डॉक आपको बता रहा था तभी मैंने डे लिफ्ट समझाया था कि डे लिफ्ट और वीटा डॉक में फर्क क्या है। दोनों मल्टीविटामिन मल्टी न्यूट्रिशन है। तो आई विल नॉट स्पीक इट अगेन। एंड नाउ अश्वगंधा। देखिए दोस्तों, अश्वगंधा के बारे में अगर आपको मैं समझाऊं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एक्चुअली नीडेड। हम लोग अश्वगंधा की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा KSM 66 की बात कर रहे हैं। और ये अश्वगंधा KSM 66 है क्या, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए इंडिया में, भारत में क्या है कि ज्यादातर लोगों को आज थकान बहुत ज्यादा है और 80% लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। ज़्यादातर स्ट्रेस जब होता है तो उनको थकान लगती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और एनर्जी कम होती है। अब हमें ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करें। और आपको बता दूं कि हमारे भारत में स्ट्रेस की वजह से 14 बिलियन यानी 1400 करोड़ डॉलर का नुकसान हो जाता है। क्योंकि देखिए जब तनाव किसी व्यक्ति को होता है, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके बाकी फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, नींद नहीं आएगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को तनाव होता है ना तो उस व्यक्ति के शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है और आपको जब नींद आना होता है तो मेलाटोनिन रिलीज होना होता है। तो अब देखिए कि दोनों एक साथ रिलीज ही नहीं होगा। अब आप अगर रात में ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, तनाव ज्यादा है तो स्ट्रेस बन रहा है, कॉर्टिसोल निकल रहा है,
लेकिन उसी टाइम पे सोने के लिए मेलाटोनिन चाहिए था, तो कहां से आएगा? इसी तरीके से जब आपको दिन में खुश रहना था, मोटिवेट रहना था, तो आप स्ट्रेस में घूम रहे हो, गुस्से में घूम रहे हो, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे तो सेरोटोनिन रिलीज होना था। आपको किसी के खुशी में खुश होना था, बट उस टाइम पे आपको डोपामिन रिलीज होना था, बट हो ही नहीं रहा है। आपको स्ट्रेस के टाइम पे, तनाव के टाइम पे अपना ही पसंदीदा खाना और अपना ही पसंदीदा जो चीज आप देखना पसंद करते हो वो भी नहीं देखने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, उस टाइम पे डोपामिन निकलेगा ही नहीं। तो कॉर्टिसोल ये है सबसे बड़ा कारण है तनाव के पीछे। और तनाव का मेन वजह है हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ये सब चीजें बहुत सारे वजह है। तनाव आपको पूरी तरह से बीमार कर देता है। तो पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्टों ने सबसे अच्छा जो अश्वगंधा KSM-66 बनाया, जो कि स्ट्रेस के ऊपर काफी काम करेगा। इसके अलावा भी अश्वगंधा के और भी फायदे हैं। 2012 के रिसर्च में पता चला कि अश्वगंधा आपके तनाव और एंजाइटी के ऊपर बहुत काम करता है, कॉर्टिसोल हैंडल कर लेता है। देन अगर मैं बात करूं तो अश्वगंधा जो है दोस्तों आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और रिकवरी में हेल्प करता है। अश्वगंधा आपकी नींद की क्वालिटी को अच्छा करेगा, क्योंकि कॉर्टिसोल को डाउन करेगा तो मेलाटोनिन रिलीज होगा। मेमोरी और बाकी चीजों पे भी बात कर लेता है। तो एक मल्टीपर्पज आप देखिए कि अश्वगंधा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू से केवल अश्वगंधा को जनरली लोगों ने प्रमोट किया है सेक्सुअल हेल्थ के लिए, बट एक्चुअली इट्स नॉट राइट। यस, अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, लेकिन ऐसा है कि ये उससे ज्यादा आपके बॉडी का कॉर्टिसोल भी कंट्रोल कर रहा है। तो स्लीप डिसऑर्डर के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए अश्वगंधा और ब्राह्मी का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। और या तो आप चाहें दोस्तों तो ब्रेन डॉग वगैरह भी ले सकते हैं, दैट्स अ गुड ऑप्शन। तो अश्वगंधा स्ट्रेस एंजाइटी को कम करना, आप लेते स्टेमिना भी अच्छी रहेगी, नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। टेक इट, आप लेके देख लीजिए। एक टैबलेट खाने के बाद हमें लेना होता है। सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच वी हैव कवर्ड नाउ। सो फाइनली थिंग इज डन। और हमारा जो आज का सेक्शन था दैट इज 9:29 एग्जैक्टली हमने टाइम पे ओवर कर लिया है और कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है, सारी चीजें बताई गई हैं। डोंट वरी अबाउट जितना मैं सेक्शन, हाँ, अगर इनको हम अलग अलग सेक्शन में करते तो किसी किसी प्रोडक्ट को हम बहुत ज्यादा विस्तार से समझते, कुछ कुछ बातों को और विस्तार से, बस इतना ही फर्क है। बाकी जो बातें बतानी है, कुछ चीजें मैंने आपको शॉर्ट में समझाई हैं, बट यस, टॉपिक सारे कवर किए गए हैं और सारी बातें जितनी बतानी चाहिए, ऑलमोस्ट जितना आपको पता होना चाहिए, पता उतना आपको मैंने बता दिया है। और अब हमारी जो अगली ट्रेनिंग बची है वो सेक्शन 4 बची है, सेक्शन 4 और ओबेसिटी। तो